दोस्तों नमस्कार। मित्रों, ये 2-3 दिन अवकाश रहे और इन अवकाश के मौसम में कुछ घटनाएं ऐसी घट गईं जिनका जिक्र तात्कालिक रूप से होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसमें से 2 बातों का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा। एक बलबीर सिंह सीनियर, उनके बारे में बहुत कुछ समाचार पत्रों में आ चुका है और कई दिनों से लगातार आ रहा है, क्योंकि कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। ऐसी संयत, संयमी और बैलेंस्ड शख्सियत जो है, ये हमारे हाल ही के अतीत में कभी नहीं देखी गई। और इतना ज़्यादा एक ऑनर लिस्ट उसके नाम के पीछे खड़ी है, एक ऑनर बोर्ड है उसके नाम के पीछे, कि उसको देखते रह जाएं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी अगर संकल्पबद्धता के साथ आगे बढ़ता है तो कितनी अचीवमेंट्स अपने खाते में दर्ज कर सकता है। मित्रों, 36 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली शख्सियत जिसने देश के लिए जीते, वो बलबीर सिंह चले गए। उम्र अपनी भोग गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जो हैं वो बीच में रह गए। मसलन उन्होंने अपने जितने मेडल थे वो सारे के सारे दे दिए थे साई को। साई का मतलब ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको दे दिए थे कि ताकि ये अपने म्यूज़ियम में रख सके। लेकिन अब वहाँ से चोरी हो गए, और चोरी हुए तो वो ये दुख साथ लेकर गए कि वो चोरी का माल जो है वो अभी तक मिल नहीं पाया। जो पदक इस देश की अस्मिता के साथ जुड़ गए थे और इस शख्स की शख्सियत के साथ जुड़ गए थे, आने वाली पीढ़ियाँ उन पदकों को तब तक नहीं देख पाएंगी जब तक चोर जो है बहुत ईमानदार ना निकले या उसका हृदय परिवर्तन ना हो। लेकिन ये बातें होती नहीं है मित्रों। कहाँ होते हैं, दिल कहाँ बदलते हैं। और अब तक जिसका दिल नहीं बदला वो कब बात करेगा। दूसरा जिक्र मित्रों बहुत ज़रूरी है, वो है पंजाबी रंगमंच की एक अदाकारा उमा गुरबख्श सिंह का। उम्र वो भी अच्छी भोग गई, लंबे समय से वो भी बीमार थी। 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन शख्सियत बड़ी गज़ब की थी। मित्रों, ये अगर वो देखना होती तो लगता है कि वाकई उन दिनों में हमारे आसपास के संगीत, कला, साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में कितनी बड़ी बड़ी कद्दावर शख्सियतें हमारे बीच में थीं। इस बात पर बड़ा गर्व होता है। उमा गुरबख्श सिंह, इनके पिता गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी अपने आप में एक लीजेंडरी साहित्यकार रहे। लीजेंडरी आप देख लीजिए कि उनकी पत्रिका भी एक लीजेंड बन गई। प्रीतलड़ी पत्रिका निकाली तो गुरबख्श सिंह के साथ प्रीतलड़ी का नाम जुड़ गया। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के नाम से उनको जाना जाने लगा। उनके सभी जितनी भी कृतियाँ थी, सब पर लेखक का नाम गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के रूप में, जैसे उनकी एक कास्ट बन गई, जैसे उनकी एक जाति बन गई, उनका एक उपनाम बन गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और उसी उपलब्धि में उमा गुरबख्श सिंह का जिक्र आता है। उम्र अच्छी भोग गई। और मित्रों, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भी पहली गवाह थी प्रीतनगर की, जिसका जिक्र पहले भी किया था, एक बार फिर किसी दिन करेंगे। प्रीतनगर वो जगह है लुधियाना और अमृतसर के बीच में, उस वक्त लाहौर और अमृतसर के बीच में पड़ती थी दोनों। जब ये भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें रहने वालों में मित्रों कौन कौन थे? नानक सिंह थे, बलराज साहनी थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे। करतार सिंह दुग्गल थे, अमृता प्रीतम भी कुछ देर वहाँ रही, शोभा सिंह भी वहाँ रहे। तो जो भी कुछ बहुत बड़ी शख्सियत, कद्दावर शख्सियत, कला की, संगीत की, साहित्य की उन दिनों में जीवित थी, उन सब ने वहाँ पर अपने अपने आवास बनाए, अपनी अपनी कोठियाँ बनाई। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे कस्बे की जिस कस्बे में सिर्फ एस्थेटिक्स से जुड़े हुए, सिर्फ कला से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, रंगमंच से जुड़े हुए और लेखन से जुड़े हुए व्यक्ति ही रहते हो। चौथा पांचवा कोई वर्ग उसमें रहता ही ना हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी प्रीतनगर की जान थी उमा गुरबख्श सिंह। और ये भी कहा जाता है कि उन दिनों में जब भी रंगमंच पे नाटक होते थे तो वहाँ जब भी कोई महिला का रोल होता था, भूमिका का रोल, तो अक्सर पुरुष ही निभाया करते थे। लेकिन गुरबख्श सिंह को लगता था कि ये रंगमंच के साथ न्याय नहीं है। और उमा भी रंगमंच में पहले शुरुआती दौर में उमा ने जब प्रवेश किया तो उसको भी लगा कि अगर मेरे पिता अनुमति दें तो मुझे चाहिए कि मैं महिला भूमिका, एक महिला होने के नाते
निभाऊं और उससे कुछ जस्टिस भी करूं, उससे न्याय करूं। गुरबख्श सिंह बड़े सुहृदय अच्छे दिल के आदमी थे। विशाल उनकी व्यापक कैनवस था, चिंतन का, सोच का दायरा बड़ा वसीह था। उन्होंने भी कोई देरी नहीं लगाई, अपनी बेटी को इजाज़त दे दी कि जो भी महिला भूमिका वो निभाना चाहे रंगमंच पे निभाए। उनकी ओर से एक पिता के रूप में कभी इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होगी और वो अपनी भूमिका स्वयं चुन सकती है और अपना जो कार्यशैली उसका भी चयन वो स्वयं करे। और उमा ने मित्रों बहुत लंबे अरसे तक पंजाबी रंगमंच को और भारतीय रंगमंच को एक अनूठा उपहार दिया है, एक यादों का उपहार, स्मृतियों का उपहार, एक धरोहर का उपहार जिसे हम भूल नहीं सकेंगे। ऐसे उपहार के सहारे मित्रों कला, रंगमंच और ये जो संस्कृति है, कल्चर है, ये पनपती है। और जब जब कल्चर पनपेगी मित्रों, तब तक आपको एहसास होगा कि अपराधी मनोवृत्तियाँ या आपराधिक वृत्तियाँ धीरे धीरे समाज से हाशिए पर सरकनी शुरू हो जाती हैं, रास्ता खाली करती हैं कि रास्ता ये दीवानों का रास्ता है, उन लोगों का रास्ता है जो लोग क्रिएट करते हैं, जो सृजन करते हैं। ऐसे ही महान सृजनशील शख्सियत उमा गुरबख्श सिंह को भी हम याद मन से करें। और मित्रों समय मिले तो कभी इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत दिलचस्प बातें हैं और आपको एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का अनुभव अपने भीतर इस कोरोना के माहौल में भी महसूस होगा। शुक्रिया दोस्तों।